क्या आप उनमें से जिसे केक बनाने में इंटरेस्ट है और सोचते रहते कि एक ना एक दिन तो मैं भी केक बनाऊंगा या बनाऊंगी? तो नमस्ते है जी, हमारी बेकिंग टिप्स की सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसका आज पहला दिन है, जिसमें बेकिंग टिप्स से पहले एक बड़ी बहन होने के नाते मैं आपको सजेशन देना चाहती हूँ, दैट इज स्टॉप थिंकिंग कीप डूइंग। केक बनाना उतनी भी बड़ी बात नहीं है। इसी प्लेटफॉर्म पे आप देख पाएंगे कि बहुत से सेल्फ मेड बेकर्स हैं, तो आप सोचिए मत, आप करना शुरू कीजिए। सबसे पहले तो कुछ बेसिक सामान लीजिए बेकिंग से रिलेटेड। कोई एक्सपेंसिव इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी चीजें लीजिए। थोड़े पैसे लगने वाले उसमें से है हैंड बीटर एंड टर्निंग टेबल। मार्केट में सारी चीजें रेडीमेड मिलती है, प्रीमिक्स हो गया, क्रीम हो गया। सबसे पहले तो घर के लिए केक बनाइए और डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आज सीखते हैं केक टिन के बेस के लिए बटर पेपर कैसे तैयार करना है। सो वेलकम बैक टू माई बेकिंग टिप्स सीरीज। तो मार्केट में ये बटर पेपर का पूरा बंच इजीली मिल जाता है, जिसका एक सीट मुझे जस्ट 5 रुपए का पड़ता है, जो फुल्ली यूज एंड थ्रो पेपर है। मार्केट में और भी बहुत से बटर पेपर्स मिलते हैं अलग अलग तरीके के। कई बटर पेपर्स होते हैं जो यूज करके वॉश करके फिर यूज किए जाते हैं, बट पर्सनली मुझे ये वाला बटर पेपर ज्यादा अच्छा लगता है। फिर क्या, वीडियो में दिखाए गए तरीके से कट करके बहुत सारे सीट्स तैयार कर लीजिए, जिसमें से एक सीट उठा करके उसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है और उसे केक टिन के सेंटर पे अलाइन करके इसे इस तरीके से कट करना है। फिर हमें सरप्राइजिंगली मिल जाता है राउंड शेप में बटर पेपर, जिसे केक टिन के बेस पे लगाया जाता है बैटर डालने से पहले, ताकि स्पॉन्ज इजीली डीमोल्ड हो सके। तो आज का प्रो टिप यही है जी कि ऐसे ही बहुत सारे सीट्स पहले ही तैयार करके रखने, क्योंकि ज्यादातर केक के ऑर्डर्स ना अर्जेंट ही होते हैं। आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। केक का स्पॉन्ज टूटने लगता है, हार्ड हो जाता है, डोम शेप हो जाता है, और मैं कौन सा प्रीमिक्स यूज करती हूँ। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय बेकिंग टिप सीरीज। सबसे पहले तो किसी भी ब्रांड का प्रीमिक्स आप यूज कीजिए। ब्रांड इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, जो भी प्रीमिक्स आप मार्केट से परचेस करें उसे एयर टाइट कंटेनर में रखें। प्रीमिक्स को पानी की सहायता से एक साइड से राउंड घुमाते हुए मिक्स करें एंड कतई ओवर मिक्स नहीं करना है। ऐसे समझिए कि जितना ज़्यादा कपड़े को फोल्ड करने में टाइम लगेगा उतना ज़्यादा कपड़े को अनफोल्ड करने में टाइम लगेगा। केक स्पॉन्ज को फूलने में उतनी ही परेशानी होगी। एंड ऑयल ऐड करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हाफ केजी केक के लिए मैंने करीब 1.5 चम्मच यहाँ पे ऑयल ऐड किया है। एंड इस बैटर को पोरिंग कंसिस्टेंसी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो मॉलिक्यूल्स को राइज होने के लिए उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल स्पेस मिल पाएगा। एंड अ परफेक्ट टेम्परेचर फॉर अ परफेक्ट टाइम इज अ की, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक परफेक्ट केक बनाने के लिए जहाँ हम बहुत से सुंदर सुंदर से डिजाइन ध्यान में रखते हैं, वही हमें केक की सिमेट्री भी ध्यान में रखनी होती है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय बेकिंग टिप सीरीज। आज हम सीखेंगे कि मैं स्पॉन्ज की परफेक्ट लेयर्स कैसे कट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं मार्किंग कर लेती हूँ जहाँ से मुझे कट करने हैं। फिर बाएं हाथ को स्पॉन्ज में इस तरीके से रख के दाहिने हाथ से मैं केक को कट करती जाती हूँ। पहले तो सारे साइड्स में, उसके बाद सेंटर में। मैं चाकू से कट करके दिखा रही हूँ, आपके पास ब्रेड कटर है तो उसे 1 गो में कट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि आपका चाकू ना जिगजैग वाला होना चाहिए, नहीं तो हम धागे से भी कट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले सारी मार्किंग करेंगे साइड्स में सारे। धागा कोई स्पेशल बेकरी धागा नहीं है, जो कपड़े सीने में हम यूज करते हैं ना, सेम वही वाला धागा केक को कट करने में काम आने वाला है। साइड्स में मार्किंग करने के बाद इस तरीके से धागे को लेकर के जो हमने मार्किंग की हुई है ना, वहाँ पे धागा हमको इस तरीके से फंसाना है। उसके बाद उसे सामने यूँ लेके आना है और उसे इसे क्रिस क्रॉस करना है, क्रिस क्रॉस। उसके बाद इस तरीके से उसे खींचते जाना है और ये केक कट हो जाता है। फिर ये 1 kg का टॉल केक है, जिसमें मुझे चाहिए थे 4 लेयर, जिसके लिए मैंने 3 कट्स लगाए हैं। और इसी तरीके से मैंने एक और लेयर कट किया। आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी टेक्निक है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसी तरीके से मेरे पास केक के 4 लेयर बनके तैयार हो गए। अच्छा, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा प्यारे प्यारे से कमेंट्स के साथ। एक दिन भी आपसे बातें नहीं होती ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत दिन हो गए वीडियोस अपलोड किए।
लो आज हम डिस्कस करने वाले फूड कलर्स के बारे में। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय बेकिंग टिप सीरीज। जैसे कि आप जानते ही हैं केक्स जो होते हैं सारे कलरफुल होते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के, कभी डार्क कभी लाइट कभी ये कभी वो। पैकेट में तो लिखा होता है कि ये एडिबल है और हम अज्यूम करते हैं कि किसी न किसी तरीके के फ्रूट एक्सट्रैक्ट से ये बना होगा, जैसे बीट रूट से रेड कलर, पिंक कलर और किसी फ्रूट से और कोई सा कलर। बट मुझे पर्सनली लगता है ना कि इसे सस्टेन रखने के लिए किसी न किसी तरीके के केमिकल्स तो यूज होते ही होंगे। तो मैं केक बनाने में आपने देखा होगा कि ज्यादातर मैं लाइट शेड्स का यूज करती हूँ। और पूरा केक किसी कलर में कोट करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। पहले वाइट कलर से फ्रॉस्टिंग किया, देन मैंने फाइनल एक पतली लेयर ब्लू की लगाई। इस तरीके से मैंने सारा केक ब्लू का बना दिया और ये केक बहुत सुंदर था बनने के बाद। आप सब्सक्राइब कीजिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। क्या वनीला फ्लेवर केक में आपको समझ नहीं आता कि फिलिंग कौन सी यूज करनी है? तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय बेकिंग टिप सीरीज। आज हम जानेंगे कि ऑर्डिनरी समझने वाले वनीला फ्लेवर केक को टेस्टीएस्ट वनीला फ्लेवर केक कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए मैंने यूज किया व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड। इसे किचन में पाए जाने वाले इस यंत्र से मैं ग्रेट कर रही हूँ। ये बहुत ही आसान हो जाता है जब आपको पता होता है कि स्टोरेज कैसे करना है व्हाइट चॉकलेट का। 10 से 15 मिनट ही फ्रीजर में रखने के बाद आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है व्हाइट चॉकलेट, बिल्कुल माइक्रोनी की तरह। फिलिंग के साथ साथ इसे गार्निशिंग में भी मैंने यूज किया है वैलेंटाइन स्पेशल केक में। बस थोड़ी ही देर में अपलोड करने वाली हूँ मैं, देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर से करें। थीम केक तो आजकल वैसे भी ट्रेंडिंग में है, बट कई बार ना ऐसा होता है कि हमारे पास थीम टॉपर्स अवेलेबल नहीं होते हैं जिस थीम का चाहिए होता है। सो हेलो एंड हाय, वेलकम बैक टू माय बेकिंग टिप सीरीज। आज हम देख रहे हैं कि कैसे मैनुअली हम थीम टॉपर्स बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पिंटरेस्ट डाउनलोड करना है, वहाँ पे जिस भी थीम का आपको टॉपर चाहिए सर्च करना है। फोटोज मिल गए, ग्लॉसी प्रिंट करवा ले आना स्टेशनरी से। फिर इस तरीके से कट करके और इस तरीके से स्टिक करके हमारे पास तैयार होके आ जाता है केक टॉपर। जैसे कि आज मैं ना छोटा भीम थीम पे टॉपर्स तैयार कर रही हूँ और हम ये भी देखेंगे कि केक भी कैसा लगता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है। केक कैसा लगा कमेंट में बताने हैं। और इस केक का मेकिंग वीडियो भी मैंने शूट किया, वो भी मैं कल अपलोड करने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना है। लो जी, एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको। एक बारी की बात है, मैं गई हुई थी अपने गांव के शीतला मंदिर में। तो उस टाइम ना मेरे यूट्यूब का इनिशियल फेज था, तो जो भी मेरे को मेरे केक के बारे में पूछता था मैं उसे यूट्यूब चैनल के बारे में भी बताया करती थी। तो वहीं पे मिली थी मुझे एक भाभी जो चैनल में मेरा केक का वीडियो देख के उन्होंने पूछा था कि आप 2 कलर एक ही डिज़ाइन में एट द सेम टाइम कैसे लेके आती हैं। सो हेलो एंड हाय एंड वेलकम बैक टू माय बेकिंग टिप सीरीज। आज हम लोग देख रहे हैं कि एक ही डिज़ाइन में हम कैसे 2 या 3 कलर्स ला सकते हैं। तो जैसे मैं वीडियो में आप देख पा रहे हैं वैसे ही करना है। जो जो कलर आपको केक में डिज़ाइन में चाहिए आप वो कलर लेंगे और इस तरीके से उसे कंबाइन कर देंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी से काम है। लेकिन ये जब टर्न आउट होता है बाहर डिज़ाइन के रूप में तो ये बहुत ही प्यारा लगता है, मैजिकल सा लगता है। वैसे अभी भी इनिशियल फेज ही है मेरा यूट्यूब का, अभी तो बहुत आगे जाना है। आप सबका सपोर्ट रहा तो जाएंगे। मैं थोड़ी इरेगुलर हो जाती हूँ, आई नो, क्योंकि ये मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है, बट आई प्रॉमिस एंड होप कि मैं सारे जॉब्स इजीली कर पाऊँ और आपके लिए रेगुलर वीडियोस भी अपलोड कर पाऊँ। देख रहे हैं आप, ऐसे वाले बोझ बनाने वाले हैं आज हम। सो हेलो एंड हाय एंड वेलकम बैक टू माय बेकिंग टिप सीरीज। ऐसे वाले रिबन्स अपनी चॉइस के हिसाब से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे हमको मोटा चाहिए पतला चाहिए। उसके बाद हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके घुमा के फिरा के नॉट टाई करके हम बनाते हैं बो। बस 2-4 बार देखना है, उसके बाद आपको भी समझ में आ जाएगा यार ये तो बहुत ईजी है। मैं खुद हर बार बनाती हूँ, लेकिन हर बार बनाने से पहले ट्यूटोरियल देख लेती हूँ। है थोड़ी याददाश्त कमजोर, वैसे याददाश्त कमजोर होने के भी अपने फायदे हैं। जैसे अपनी एनिमीज याद नहीं रहते, कि लोगों की बुरी बातें याद नहीं रहती, चीजें रख के भूल जाती वो भी याद नहीं रहते। लेकिन आपको याद दिला दूं कि ये बेकिंग टिप्स की सीरीज मैंने 10 कंप्लीट की है, ये लास्ट वन है। आपको सारी सीरीज के एपिसोड्स देखने हैं। कहाँ मिलेंगे आप मेरे प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगी। तो सभी हेल्पफुल लगा हो ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो मस्ट है भाई। तो आज हम सीखतानी कैसे बनाए के पड़ी राउंड से हार्ट शेप केक।
तो सबसे पहले केक के टॉप पे प्लस का साइन मार्क करेंगे, देन एरो टाइप की कुछ मार्किंग और करेंगे, फिर इस तरीके से कट करेंगे और उसे शिफ्ट करते जाएंगे, एक साइड और कट करेंगे फिर उसको भी शिफ्ट करेंगे। ये बेस्ट तरीका होता है हार्ट शेप का केक बनाने का, क्योंकि आप मोल्ड भी यूज करेंगे ना हार्ट शेप का तो भी इतना परफेक्ट हार्ट शेप नहीं बन के आता, एंड मोल्ड भी आपको फिर अलग अलग साइजेस के लेने होंगे। ये ट्रस्टवर्दी और बड़े बड़े बेकर्स के द्वारा सुझाया हुआ तरीका है। फिर क्या, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा इस तरीके से। इसके लेयर्स देख रहे कितने प्यारे लग रहे हैं। बस ध्यान देने वाली बात इतनी है कि आपको बेस जो है ना वो थोड़ा बड़ा लेना होगा। एंड आज तो मैंने केक टेस्ट भी किया, सुपर टेस्टी। तभी सोचो कस्टमर को इतने कैसे पसंद आते हैं, कैसे, ऐसे, ताकि वो बेहतर हार्ट शेप दिख सके। एंड देखिए कितना प्यारा हार्ट शेप बन के आया है।